तो आते हैं गेम पे, क्रिकेट पे, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको स्पोर्ट्स बताया, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट सबसे बड़े 3 गेम थे। इंडिया फुटबॉल का भी नंबर 9th रैंक होल्डर था वर्ल्ड में। और फुटबॉल बहुत कठिन है, क्रिकेट के कठिन तो नहीं है लेकिन बहुत, क्रिकेट में एक्चुअली अगर आप वनडे क्रिकेट को देखो 10 देश खेलते हैं फंडामेंटली। अब 10 देश में आप खेलते हो, तो इंडिया में आप खेलते हो तो आपके स्पिनर्स दूसरों की जान निकाल देते हैं, बैटिंग कर नहीं पाते। 10 देश आप खेलते हो तो आप अगर हर 3 वर्ल्ड कप में, एक वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंच जाते हो फॉर एग्जाम्पल, और हर 6 वर्ल्ड कप में, एक 6 वर्ल्ड कप नहीं, हर, और आप वर्ल्ड कप जीत जाते हो। समझ लो आज तक कितने वर्ल्ड कप हुए वनडे के, कितने हुए होंगे, 23 और 28, 23, 24, 25 और 28, कितना, 48, 13 वर्ल्ड कप हुए होंगे क्रिकेट के। उसमें इंडिया ने 2 जीता है, तो भाई एवरेज 6 हो, 2 जीता है, 2 में 2 या 3, 2 में सेमीफाइनल पहुंचा है, 3 में सेमीफाइनल पहुंचा, 2 में फाइनल पहुंचा है, हाँ, 1 में फाइनल पहुंचा तुम्हें। तो जब ऐसा फॉर्मेट होता है तो आप, तो क्रिकेट एक्चुअली इतना ज्यादा, मैं क्रिकेट फुटबॉल पे आता हूँ पहले, क्रिकेट की बात करूंगा, ठीक है। तो क्रिकेट एक तो हमारे दिल की जान है, तो क्या, और ठीक है, और फिर हॉकी, ध्यानचंद हॉकी बात कर चुका हूँ आपसे, ठीक है। और फिर फुटबॉल, उसके बाद सिवा है मतलब रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, आपका जेवलिन थ्रो है, लेकिन क्रिकेट फुटबॉल हॉकी तीनों को एक ग्रुप गेम मान लेते हैं इस इंडिया पे, ठीक है। अब आते हैं क्रिकेट में, जो आज का है। देखिए मेन बात है, हम जब बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो सचिन तेंदुलकर तब कैप्टन थे, 98 वेट की बात है। और इंडिया में जब कोई टीम आती थी, ऑस्ट्रेलिया, तो ये होता था कि उनके पेस अटैक बहुत अच्छा होता था। पहले टेस्ट होता था, 2020 नहीं था, टेस्ट और वनडे, 3 टेस्ट होते थे, 5 वनडे, ये फॉर्मेट था नॉर्मली, ठीक है। अब क्या था, 4 टेस्ट भी होते थे। अब समझ लीजिए उनकी बैट बॉलिंग टीम बहुत अच्छी है, फास्ट बॉलिंग टीम, लेकिन अगर जैसे समझ लीजिए न्यूजीलैंड है, उसके पास कोई स्पिनर नहीं है, और स्पिनर है भी तो इनफेक्टिव। और इंडिया के पास 2 या 3 अच्छे स्पिनर होते थे। तो विकेट ही ऐसी बनाई जाती थी उस समय 1997 में कि मैं आपको बताता हूँ कि जब विकेट में प्लेननेस और हार्डनेस होती है, तो विकेट फेयर होता है जब, तो पेस बॉलर और स्पिनर का बराबर का रोल होता है, स्किल पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है। जब विकेट बिखर जाती, टूट जाती है, तो स्पिनर जब स्पिन कराता है तो अनप्रेडिक्टेबल है, वो करा रहा ऑफ स्पिन हो रहा है, सीधी गेंद चली गई, सीधी गेंद करा ऑफ स्पिन चली गई। तो नॉर्मल विकेट पे जब विकेट गुड है, फेयर है, तो अगर आप ऑफ स्पिन खेलना जानते हैं तो ऑफ स्पिनर आपको आउट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है, उसकी दूसरा भी पता है। लेकिन जब विकेट अनफेयर है, विकेट में इतनी, विकेट तीसरे में पूरी टूट चुकी है, गड्ढे गड्ढे विकेट टूट चुकी है, तो आप एक सीधी गेंद फेंके वो सीधे टर्न हो जाए, आप एक क्या लेग स्पिन फेंके वो टर्न ही ना हो, ये विकेट अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, तब जाके स्पिनर्स जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इंडिया के स्पिनर्स, 2 स्पिनर समझ लीजिए या 3 स्पिनर, सचिन तेंदुलकर से भी आप बॉलिंग कराते, तो विकेट जब टूटती है, विकेट की जो अपर लेयर है, सॉइल इरोजन आपने पढ़ा ना, सॉइल इरोजन पढ़ा ना, तो विकेट जब टूट जाती है, तो इसीलिए इंडिया उस समय जब था 1995 से लेकर 2000 तक सारे विदेशी टीम को इंडिया हरा देती टेस्ट मैचेस में। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो विकेट क्या थी कि इंडिया के बैट्समैन, सहवाग तब तक नहीं आए थे इंडिया में, सहवाग का तो मैं बाद में बताऊंगा, सचिन तेंदुलकर बहुत महान प्लेयर थे। चलिए मैं आप शुरू से कहानी बताऊं, तो चलिए पहले यहाँ तक बताओ, तो फिर शुरू पे कहानी बताऊंगा। 97 बच्चे थे हम, छोटे बच्चे। तो इंडिया के पास बैट्समैन अच्छे, तो समझ लीजिए इंडिया के बैट्समैन अच्छा खेलते हुए 200 रन भी बना दे, लेकिन जो सेकंड इनिंग्स, तीसरे दिन के बाद आती थी, उसमें बाहर के बैट्समैन न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज को जोड़ लें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे टीम, पाकिस्तान इंडिया का होता नहीं था कि दोनों की वार चल रही थी, उनका मैच होता नहीं था। तो इन सारे टीम जो थे वेस्टर्न या जो विदेशी टीम थे, इन लोग स्पिनर्स को नहीं खेल पाते थे ठीक से। तो क्या होता था समझ लीजिए कि एक मैच लोग जीत भी गए, तो 2 मैच में इंडिया जीती जाती थी, क्योंकि स्पिनर्स जो थे सबसे डिसाइडिंग फैक्टर थे उस समय। कुंबले, हरभजन, तो बड़े बड़े स्पिनर थे। छोटे मोटे राजेश चौहान का एग्जांपल देख लीजिए, कभी कभी प्रज्ञान ओझा को देख लीजिए, कभी कभी कौन, मुरली कार्तिक ने भी मैच जीता है इंडिया को स्पिन बॉलिंग करके। तो स्पिन एक बहुत बड़ा फैक्टर था इंडिया में। बाहर जाके बुरी हालत थी इंडिया की। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 83 वर्ल्ड कप कपिल देव ने जीता था 80 से, और शारजाह में पाकिस्तान से इंडिया हारती थी, लेकिन शारजाह में फिर मैच बैन हो गया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की युद्ध की कंडीशन थी। सहारा कप 97 में गांगुली ने पहली बार जिताया था 4-1 से इंडिया को, तो वो एक बहुत बड़ी जीत थी इंडिया की। लेकिन ऐसे देखो वर्ल्ड कप इंडिया जीतती थी, पाकिस्तान 90s में बेटर टीम था इंडिया से। अगर नंबर दो 35-65 का मैं नंबर दूंगा, ठीक है, मैं आपको ये प्रिय होके कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो पाकिस्तान से मैच नहीं होता, तो जो सारे और टीमें थी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो पहले 3 या 4 टेस्ट जब वो खेलते थे इंडिया से, तो टेस्ट सीरीज में ही करीब करीब उनका पूरा जो है वो स्पिनर से इतना डर जाते थे, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, कि स्पिन उनके लिए कहते ना
एलिस इन द वंडरलैंड जैसी कहानी थी, ठीक है, क्या हैरी इन द मेज ऐसा सुने थे, एलिस इन द वंडरलैंड अनप्लेएबल। तो जब इस और वनडे और टेस्ट होता था, जब वनडे शुरू होता था तो पहले ही वो इतना 2-0 से आगे, समझ लीजिए एक मैच जीत भी गए, वो समझ लीजिए जीत भी गए, लेकिन उसके बाद स्पिन उन्हें खेलना नहीं आता था। जब हम बच्चे थे तो हमको आज भी याद है, स्पिन खेलना नहीं आता था इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका उनके बैट्समैन को स्पिन नहीं खेलना आता था। तो अब वनडे में, टेस्ट में तो 5 दिन होता है, तीसरे दिन के बाद 2 इनिंग्स होता है, तो बहुत चांस होता है। वनडे में भी अगर आप देखें तो वनडे में भी ये प्रॉब्लम आ जाती। तो जब वो टेस्ट सीरीज खत्म होती थी तो करीब करीब उन लोग समझ में आते थे। एक मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता, राइट हैंड जो बैट्समैन वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खेल पाता था, लेफ्ट आर्म स्पिनर की गेंद एक बाहर जाती थी, अंदर समझ ही नहीं पाता था कौन सी, तो सिमिलरली लेग स्पिनर को खेलना नामुमकिन था। ऑफ स्पिनर की जो बॉल थी, जो स्टेटर में दूसरा थी, वो नहीं, तो कुछ कुछ बॉलें थी जो कोई खेल ही नहीं पाता। रिकी पॉन्टिंग, हरभजन सिंह हर बार आउट हो जाते थे जब इंडिया में, बाहर जाकर हरभजन की बहुत पिटाई की है, इंडिया के जब टेस्ट मैच होते थे तो कोई खेल नहीं पाता। इंग्लैंड की टीम के साथ ये था, 3-0 से हारी थी 93 में, ठीक है, और साउथ अफ्रीका इंडिया से हार गए। तो जब इंडिया में मैच होता था तो 99% सीरीज और 95% मैचेस इंडिया टेस्ट है। अब टेस्ट मैच में इंडिया में इतना अच्छा खेलती थी, तो वनडे मैच में क्या पड़ा, उसका प्रभाव पड़ता था। तो जब टेस्ट मैच में, 3 टेस्ट मैच में बैट्समैन डर गया कि हम तो स्पिनर को खेल ही नहीं सकते, हम तो 60 पे आउट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2003 में 107 रन चाहिए, तो उसमें गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन, मोस्टली माइकल क्लार्क, जस्टिन लैंगर, ये टीम थी ऑस्ट्रेलिया की जो 700 रन बनाती थी। 103 रन नहीं बना पाई थी, 93 पे ऑल आउट हो गई थी। हमको आज भी याद है, वानखेड़े में मैच हुआ था। तो जब टेस्ट मैच में इतने ये डर जाते थे कि हम तो स्पिनर खेल ही नहीं पाते, तो वनडे में भी फिर इनका जो स्पिन, ज्यादा खतरा स्पिनर का नहीं था, ज्यादा खतरा मेंटेलिटी का था, कि डर रहे कि स्पिनर को हम खेलेंगे कैसे, तो हम एक भी गेंद नहीं खेल पाते, वो है नाच रहे बैट लेके। तो स्पिनर का इतना खतरा होता था इंडिया में कि कुंबले 10 विकेट ले रहे हैं, हरभजन सिंह और मुरली कार्तिक एक मैच में 7-8 विकेट ले रहे हैं। तो इंडिया के जो पिचेस होती थी उनका क्रिएशन ही ऐसे होता था कि जो है वो जो है टेस्ट मैच में इंडिया जीतती, तो वनडे में भी जो है करीब करीब इंडिया जीतना जाती थी। लेकिन स्पिनर का इतना बड़ा रोल होता था वनडे में भी कि ऑस्ट्रेलिया, या सबसे बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया को बड़ी मुश्किल से जीतना पड़ता था इंडिया में। तो इंडिया के पिचेस में जो इंडिया किंग थी, मतलब कहते हैं ना कि जंगल में शेर से जो है खिलवाड़ नहीं करते, पानी में, और मगरमच्छ जब पानी में होता है तो उससे लड़ाई नहीं लड़ते। तो इंडिया में आके खेलना मगरमच्छ से पानी में लड़ने के बराबर था। लेकिन उसकी बुराई थी, इंडिया जब बाहर जाती थी तो 4-0 से हारती थी, 5-0 से हारती थी। एक बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ 120 रन में 81 ऑल आउट हो गए। तो ये उल्टा था पूरा। हाँ, पहली बार सौरव गांगुली जब टीम में कैप्टन बने थे, तो कपिल देव के बाद में थोड़ा बता दो, फिर शुरू से बताऊँ। सौरव गांगुली का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो पहली बार जब बने थे तो बहुत ज्यादा शायद उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे। गांगुली का एक इम्पैक्ट था कि भारत ने बाहर अच्छा खेलना शुरू कर दिया। एक टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को छोड़ दिए थे, बहुत बुरी तरह से 2-0, 5-0 से हारी थी। उसके सिवा देखे साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची इंडिया, ठीक है। नैरोबी में जो हुआ तो वो भी साउथ अफ्रीका में, उसमें फाइनल तक पहुंची थी, ठीक है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में सबसे खतरनाक, इंग्लैंड में 3, वेस्ट इंडीज में, सब में टेस्ट मैच जीते, और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में तो बराबर के, पाकिस्तान में सीरीज जीता था ये। तो टेस्ट मैच जो थे, क्योंकि एक्चुअली होता क्या था, जब इन लोग इंडिया आते थे ऑस्ट्रेलिया वाले, तो इन लोग टूटी हुई विकेट में बैटिंग करते थे, और इंडिया के स्पिनर्स न्यूजीलैंड के स्पिनर्स से बहुत अच्छे थे, तो वो कहीं ना कहीं जीत जाते थे इंडिया वाले, ठीक है। तो उन लोग बदला लेने के लिए फिर ऐसे विकेट बनाते थे पर्थ में कि उस विकेट में घास इतनी होती थी कि वो बाउंसर मारेंगे तो आपके मुंह पे आके लगेगी, और यॉर्कर में आप खेलने लायक नहीं रहोगे। एक बार संजय मांजरेकर जी का मैं कमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब हम वेस्ट इंडीज जाते तो यंग प्लेयर पूछते सर वेयर टू ड्राइव द बॉल, ड्राइव मतलब जो, तो कहा वो ड्राइव कोई मिलती नहीं है, होटल से स्टेडियम ड्राइव करके आते हैं, क्योंकि कोई बॉल आपको वो हाफ वॉली देगा ही नहीं, सब शॉर्ट पिच बॉल, शॉर्ट पिच आपके बॉडी पे अटैक करेगा और आपको पीछे करेगा। समझ लीजिए जैसे बॉक्सिंग होती है ना, आपको पीछे आकर नहीं, आगे फ्रंट टेक खेलना पड़ता है, तो पीछे ठक 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 पीछे अचानक एक बॉल यॉर्कर देके आपको एलबीडब्ल्यू, क्योंकि बॉल 150 की स्पीड से आ रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इसीलिए जो इंडिया जो है पहली बार सौरव गांगुली कैप्टनसी में ये हुआ। लेकिन गांगुली कैप्टनसी एक लेवल बहुत हाई की, फिर वो भी डिक्रीमेंट होता रहा, फिर राहुल द्रविड़ है, फिर MS धोनी है। लेकिन ये हम कहना पड़ेगा कि और लेकिन चलो ये तो बात हुई। अब आते हैं मेन इशू पे जो मैं कहना चाह रहा था। तो मेन इशू ये है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, क्रिकेट, ठीक है। इसमें बोल दे कि अगले वाले पे बोलते हैं। तो क्रिकेट का शुरुआत भारत में हुआ है ब्रिटिश टाइम से। ईडन गार्डन पहला स्टेडियम था जो ब्रिटिश में, 5 स्टेडियम थे। ईडन गार्डन कलकत्ता में, चेपक चेन्नई में, मद्रास कह लीजिए, फिरोजशाह कोटा दिल्ली में, कानपुर में ग्रीन पार्क, और मुंबई में आपका जो है वो था ब्रेबॉर्न, ठीक है। ये था। अब 43 स्टेडियम इंडिया में, लेकिन उसमें 5 स्टेडियम होते थे।
इंडिया ने पहला मैच अपना इंग्लैंड से 52 में जीता, पंकज इरानी ने सेंचुरी मारी थी और पॉली उमरीकर ने सेंचुरी मारी थी और स्पिनर्स ने इंग्लैंड की हालत खराब कर दी थी। 1932 में जो है 1932 में जो है 1932 में जो इसको 20 मिनट कर देते हैं इस वीडियो को। न पहली बार इंडिया ने टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, इन इंग्लैंड, ठीक है। लेकिन अब आते मेन बात पे, तो मैंने आपको स्पिनर की और कहानी बताई, धोनी, MS धोनी अनहोनी को होनी करते, होनी को अनहोनी, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ क्या है ये चीज है, ठीक। अब आते हैं 1932 पे। तो देखो मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान इन लोग को माना जाता है कि हम लोग छोटी कहानी भी है। रशिया को जापान ने पहली बार 1905 में हराया था वार में, तब ये समझ में कि एशिया भी एक अमेरिका से लड़ सकता है, वरना उन लोग इतने गोरे चिट्टों को जंगल आर्ट करते, गोरे लंबे चिट्टे होते थे, इंडिया वालों की हिम्मत नहीं थी इन गोरे लंबे चिट्टों से लड़ने की, ठीक है। तो वो क्या ना, वो क्या गवर्नर, क्या लॉर्ड साहब कहते थे उनको ब्रिटिश टाइम में, ठीक है, जो लंदन से आए थे इंडिया पे, ठीक है, आपका विलियम हेस्टिंग्स जैसे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो ये माना जाता था कि इंडिया की जो फिजिक है, इंडिया की जो बॉडी है, इंडिया पाकिस्तान सब पूरे इस खित्ते की, तो ये जो फिजिक है इंडिया की, ये जो है ना ताकत वाली नहीं है, स्किल वाला खेल खेल सकते हैं हम वही खेल खेल सकते हैं जहां पर कि टेक्निक, आर्टिस्टिक खेल हो, स्किल हो। ताकत की बात में इंडिया रनिंग में, बॉक्सिंग में, और क्या नाम है आपके, क्या जेवलिन थ्रो में, और क्या हर्डल में हम लोग नहीं चल सकते, हम लोग वही खेल रहे टेक्निकली खेलो। तो स्पिनर्स का जो है, जैसे ना इंडिया में इंजीनियर्स और टेक्नोक्रेट्स बहुत होते हैं, तो स्पिनर्स का जो स्पिन का बहुत बड़ा हुआ है। तो शुरू से ही अगर आप देखें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हर समय लड़ाई रहती है, तो इंडिया जो है स्पिनर्स जो फॉरेन पावर्स थी फंडामेंटल, जैसे कि आपकी ऑस्ट्रेलिया हुई, इंग्लैंड हुई, वेस्ट इंडीज हुई, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका बाद में आई है, ये सारे लोग जो थे, ये सारे पावर जो फास्ट बॉलिंग को बहुत मानते थे। पाकिस्तान ही एक सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसा देश था जो कि फास्ट बॉलिंग में चैंपियन था शुरू से। लेकिन इंडिया जो था, इंडिया को फंडामेंटली कपिल देव के पहले कहा जाता है कि कोई ऐसा सुपर फास्ट बॉलर इंडिया में था ही नहीं। स्पिनर्स के बल पे इंडिया ने खेला, स्पिनर्स के बल पे इंडिया ने खेला, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल, बैट्समैन और स्पिनर्स, ये दोनों ही क्राइटेरिया थे इंडिया को जीतने के। तो इंडिया कभी भी तो होता क्या था जब इंडिया शुरू में थी गई थी, तो बाहर, यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ, इंग्लैंड में पंकज राय की टीम गई, पंकज राय जी गए थे इंग्लैंड में 56 में शायद। तो कहते थे कि पंकज राय तो अनकवर्ड क्रिकेट मैच होता था, तो पंकज राय चश्मा पहनते, उसे लगा था कि अगर मेरे चश्मे पे बॉल लगे तो मेरी आंखों में वो कांच घुस जाएगा। और फ्रेड ट्रूमैन शायद नाम था, तो 5 बार में 5 बार 0 पे या 0-1 पे पंकज आउट। वही पंकज राय जिन्होंने इंग्लैंड के साथ इंडिया में तूफान मचा दिया था, 2-3 सेंचुरी मारी थी इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड को पहला टेस्ट मैच चेन्नई में पंकज राय जी के समय में इंग्लैंड हारी थी पहला टेस्ट मैच चेन्नई में, ठीक है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ तो पंकज राय जी माने एक मैच कैप्टन थे, लेकिन उसमें पॉली उमरीकर थे, मीनू मानकट थे, ठीक है। और फिर पंकज राय जी के बाद सबसे बड़े गावस्कर साहब आए बैटिंग करने। और एक्चुअली कहानी ये कि उनको चुना गया था गावस्कर जी को, और पहला टूर था आपका वेस्ट इंडीज का पहला टूर था। उन्होंने 4 टेस्ट मैच में 774 रन बनाया था, और तब एक 774 रन 4 टेस्ट, तब एक वेस्ट इंडीज के कहा था कि महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी वेस्ट इंडीज के टूर पे 4 टेस्ट मैच उन्होंने 4 सेंचुरी मारी नहीं, तो उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो गावस्कर जी टेस्ट मैच के सबसे बड़े खिलाड़ी हुए थे इंडिया में, और कहते थे विदेशों में जाके गावस्कर शायद पहले 2-3 बैट्समैन बैटिंग कर पाते थे, क्योंकि उन लोग के 7 फीट के बॉलर थे। यहाँ तक कि नारी कॉन्ट्रैक्टर को गेंद यहाँ लगी थी, उनका कैरियर खत्म हो गया था। चार्ली ग्रिफिथ ने मारी थी बाउंसर, ठीक है। ये था, तब हेलमेट बिना पहने खेलना पड़ता था, और इसे 150 की स्पीड के 8 फीट के आते, तो आपने फिल्म 83 देखी होगी इधर। तो इंडिया को हर समय ऐसा एक देश माना जाता था जो कि फिजिकली या फास्ट बॉलिंग के कैरेक्टर में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान तो छोड़ दो, और क्या नाम है, वेस्ट इंडीज से नहीं मिल सकता। ये स्पिनर्स और टेक्निकल खेल का देश, जैसे बैट्समैन और स्पिन बॉलर वाला देश है, ठीक है। 83 में पहली बार ये चेंज हुआ, और जो है आपका कपिल देव जी ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया। और जैसे ही कपिल देव जी ने ये वर्ल्ड कप जीता, तो फिर भारत में हो गया। और बहुत किस्मत है कि हॉकी, जो कि सुपर गेम था इंडिया का, ध्यानचंद का खेल था, वो पीछे चला गया, क्रिकेट सबसे पहले आ गया। 83 में इंडिया ने जीता, 85 में फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट भी थी, राजीव गांधी के जब प्राइम मिनिस्टर थे, रवि शास्त्री जी ने वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट भी जीती थी पाकिस्तान को हरा के, ठीक है। 84 में इंडिया ने वो जीता था, अरे क्या कहते हैं भाई, बार भूल जाता हूँ। 85 में वर्ल्ड चैंपियनशिप, 84 में एशिया कप जीता था।
86 में वो जावेद मियांदाद ने 86 में जावेद मियांदाद ने छक्का मार के फाइनल मैच हराया था शारजाह में। 87 में वर्ल्ड कप में इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंची थी इंग्लैंड से हारने से पहले, ठीक है। फिर 92 में खराब के लिए 96 में फिर फाइनल में सेमीफाइनल पहुंची। 96 का याद सेमीफाइनल के लिए नहीं किया जाएगा, जडेजा और वकार यूनिस के लिए किया जाएगा, क्योंकि हमको आज भी याद है उस समय कश्मीर में जो टेंशन चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच, लग रहा था कि युद्ध के बीच में मैच हो रहा है, युद्ध के बीच में रियल मैच हुआ भी था। वो था 1999 में कारगिल में टाइगर हिल में लड़ाई चल रही थी और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था मैनचेस्टर में। और इंडिया पाकिस्तान अगर देखो टोटलिटी में उस मैच में बहुत बड़ा ग्रिप था पाकिस्तान का। और पाकिस्तान इंडिया ने कभी भी ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान को ठोक दिया, जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान को बेरहमी से। इंडिया हर समय द्रविड़ सचिन ने ऐसा किया और इंडिया ने 50 ओवर में 227 रन बनाया। आज के युग में होता तो शायद 20-30 ओवर में चेस कर गई होती। और जब 227 रन बनाया तो सब कह रहे थे पाकिस्तान आज मैच जीतेगी, लेकिन फिर बॉलिंग वेंकटेश प्रसाद, जवाहर सिन्हा, तो सब ने मिला के बॉलिंग करके फिर इन पाकिस्तान को हरा दिया। मैनचेस्टर में मैच चल रहा था और इंडिया में पाकिस्तान में कारगिल में वॉर चल रही थी। वो एक ही मैच हुआ ऐसा 1999 में, ठीक है। 92 में भी ऐसा था, कश्मीर में जब बहुत प्रॉब्लम हुई थी तब इंडिया पाकिस्तान का ये मैच हुआ था एडिलेड में, जिसमें पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता लेकिन इंडिया ने मैच जीता था। 1992 की बात है, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मौका आपने वो सीरीज देखा होगा, तो ठीक है। तो ऐसा कंडीशन होगा कि फुटबॉल बहुत बड़ा वर्ल्ड गेम था लेकिन इंडिया का कोई इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, IPL, ISL या IHL ये सब तब तक आया नहीं था। तो अगर आप देखो आफ्टर ध्यानचंद जी एंड हॉकी इन 1980, जब एस्ट्रोटर्फ आया इंडिया पाकिस्तान पीछे चले गए। तो प्रैक्टिकली कहता है, प्रैक्टिकली आज के समय अगर आप साइंस लेके इंजीनियरिंग करोगे तो नौकरी मिल पाएगी। ऐसे लोग कहते थे कि गवर्नमेंट नौकरी बहुत कम है, कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्राइवेट। तो अगर आपको तुरंत जॉब चाहिए 20-25 साल में, तुरंत बीटेक के बाद जॉब चाहिए आपको, जो कि चाहिए होती क्योंकि बहुत लोग के माँ बाप नहीं कर सकते, तो टेक्निकल पढ़ाई और टेक्निकल पढ़ाई में जॉब सीधी मिल जाएगी आपको फिर कोई IAS की बनने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। तो प्रैक्टिकली वही पढ़ाई, प्रैक्टिकल लेवल पे अगर देखो तो खेल एक ही था इंडिया में आफ्टर हॉकी। शायद मैं उस हॉकी के जब गोल्ड में हमें पैदा नहीं हुआ था तब मैं जब पैदा हुआ तो एक ही खेल था इंडिया में, क्रिकेट था, क्योंकि रियली उस लेवल तक का खेल था जो इंडिया को इंटरनेशनल जीतो। सबसे बड़ा उसका जो क्रीम था, क्रिकेट एक गेम था, उसका जो चेरी था, होता है ना आइसक्रीम के ऊपर चेरी, वो था इंडिया पाकिस्तान। हर मैच जब इंडिया पाकिस्तान होता था तो ऐसा लगता था कि हम बच्चे थे। 1990s का, अर्ली 2000 का भी है, लेकिन हम क्योंकि छोटे बच्चे थे 1995 से लेकर 2005 तक, तो लगता था कि वॉर हो जाएगा। हम वर्ल्ड कप में तो लगता था 1992, 1996, 1999, 2003 4 वर्ल्ड कप मैच हुए थे आपका। फिर जो है टेस्ट मैच में कुंबले ने 10 विकेट लिया था। फिर इंडिया टोरंटो कप हुआ था, सहारा कप हुआ था, उसमें इंडिया ने 4-1 से जीता था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर आपका जो है वो कराची में एक मैच जीता था इंडिया ने, जब हार गई तो एक मैच जीता था। और फिर गांगुली की कप्तानी में वनडे सीरीज लाहौर में जीता था इंडिया ने। और फिर आपका जो है आपका ये, और फिर आपका एडिलेड में गांगुली ने 141 बनाया था, वो था, ये था। तो बहुत ही बड़ी बड़ी यादें हैं और जो है बहुत ही मतलब खास यादें हैं इंडिया पाकिस्तान की। तो क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं होता अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं होते। इंडिया पाकिस्तान थे तो इसलिए पॉपुलर। तो क्रिकेट की मैं मानता हूँ कि क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री एक तरफ है, जो इंडिया खेलती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। इंटरेस्टिंग है, इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी टीम थी, तो उस समय इंडिया सेकंड थी, लेकिन बहुत पीछे सेकंड थी। ऑस्ट्रेलिया का कोई दुख नहीं था, लेकिन पाकिस्तान से अलग लेवल का मैच होता था इंडिया का, और नियर अबाउट हर मैच लगता था कि वॉर की तरफ जा रहा है। मुझे मतलब पाकिस्तान के सारे प्लेयर खराब थे ऐसा नहीं, इंडिया के सारे प्लेयर नहीं। पहले दोनों में हाँ हैंड शेक होता था, प्यार मोहब्बत की बातें होती थी, लेकिन जब मैच फील्ड पे आ जाते थे तो इतना मीडिया का प्रेशर होता था, इतना सब का प्रेशर, लगता था कि अब जो है ये नॉर्मल मैच नहीं रह गया। मैं जब बेंगलोर में 96 में जब मैच हुआ था, मतलब क्वार्टर फाइनल था, सिद्धू से किसी ने पूछा, सिद्धू ने कहा कि मैं जूस पी रहा था आखिरी में रात को 9 बजे रूम में, मुझे कहता सर कल मैच जीता था। सिद्धू ने कहा भाई माफ कर दे मुझे। तो ये हालत थी, 96 वाला मैच था उसका। और फिर तो ये हुआ, फिर 2005 से तो 2005 वाला मैच, 7 वाला 2020 फाइनल हुआ था। अभी जो हुआ विराट कोहली वाला, उसके बाद जो हुआ था आपका वो जो क्या कहे 2011 वर्ल्ड कप हुआ था। 2011 वर्ल्ड कप के पहले आपका 2006 में जब हुआ था 4-1 से इंडिया जीती थी, टेस्ट मैच हुआ था। तो 2007 में हुआ था वनडे सीरीज। तो इंडिया पाकिस्तान का टोटल जब नाम आता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो टोटल पूरा एकदम से वॉर जैसा मैच होता था, हमको याद है। और बहुत कोशिश की दोनों टीम प्लेयरों ने, कैप्टन दोनों की, ठंडा किया जाए, लेकिन उनके हाथ में शायद बात नहीं थी। यही कहना चाहूंगा मैं। और बस तो यही बात है। तो आशा करता हूँ कि नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान मैच अभी 2023 वर्ल्ड कप में होगा, और 2020 वर्ल्ड कप का पता नहीं।
और एशिया कप में भी इंडिया पाकिस्तान का होने वाला, लगता है कि ऐसा वार जैसा कंडीशन होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में तो भाई जंग हो जाती है, लाड़ मारपीट हो जाती है, ये बात कहना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सुनेंगे और रखेंगे। थैंक यू।